Hello students, welcome to DP Academy. Today we will start second chapter of the mathematics part 1 trigonometry first. अब ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा है. जो कुछ भी पढ़ा है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और आगे का पार्ट भी देखेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग आपको मालूम है, उसके स्पेलिंग देखो क्या है, TRI. तो ट्राई का मतलब क्या है, तीन. गोला मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर. तो इसका मीनिंग क्या है, द डायग्राम हैविंग थ्री साइड्स. जिस डायग्राम को थ्री साइड्स है उसका हम मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो तीन साइड किस डायग्राम में होते हैं, ट्रायंगल में. इसका मतलब हम ट्रायंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. अब ट्रायंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है. तो देखो, अगर एक ट्रायंगल है देन उस ट्रायंगल को कितने पार्ट होते हैं, टोटल 6 पार्ट्स होते हैं. मतलब 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. तो हमें क्या करना है, कुछ पार्ट हमें गिवन होंगे, मतलब नोन होंगे, और जो अननोन पार्ट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो देखो, क्लास 10th में हमने जो देखा था वो हम पहले रिपीट करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमें मालूम है देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. ठीक है, फर्स्ट क्या है, साइन थीटा. तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. cot theta is equal to adjacent side divided by opposite side. sec theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side. and last है cosec theta is equal to hypotenuse divided by opposite side. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं. अब यहाँ पर देखो, ये थर्ड एंड फोर्थ tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. मतलब फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये उल्टे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल्स. सेकेंड एंड फिफ्थ ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा. और फर्स्ट एंड लास्ट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स. तो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले भी हम लोग देखते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा. इसका मतलब साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स. तो कोसेक थीटा की भी वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा. और अगर ये साइन थीटा यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, कोसेक को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. यहीं पर भी देखो, कोसेक थीटा डिवाइड है, वहाँ जाके साइन को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आंसर यही आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा. तो कॉस थीटा यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के सेक को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. अब देखो, ये तीन फॉर्मूलेज नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, हमने अलग अलग फॉर्म में लिखा है. टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा. टेन थीटा यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. और ये जो फॉर्मूलीज हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, इस टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये तो बेसिक्स हैं. उसके बाद हमने क्या देखा था क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पर प्रूव करेंगे. क्लास 10th में भी हमने प्रूव किया था, अभी भी हम प्रूव करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल. अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका ही फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सर्कल. तो सपोज ये सर्कल है हमारे पास, पहले हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. ठीक है, अब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन. ठीक है, और रेडियस क्या है, आर. रेडियस हमने आर ली है, तो ओ से लेके यहाँ तक वो जो रेडियस है, ये आर रेडियस है. अब देखो, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी. उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, तो एक्स कॉमा वाई. सर्कल के ऊपर कहीं पर भी कौन से भी क्वाड्रेंट में वो पी पॉइंट हो सकता है. तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया पी. अब क्या करेंगे, ओ एंड पी ज्वाइन करेंगे, तो ओ पी क्या हो जाएगी, हमारी रेडियस, सर्कल की रेडियस हो जाएगी.
अब देखो OP ज्वाइन करने के बाद सेगमेंट OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। अब क्या किया हमने, पॉइंट P से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ हम लिखते हैं पॉइंट M, ये जो पॉइंट है उसको हम M नाम दिया। अब PM इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब क्या हो जाएगा, देखो P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो देखो अगर हमें OM की वैल्यू चाहिए तो OM की वैल्यू या OM की लेंथ कितनी आएगी, पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट इतनी आएगी। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x ही है, तो OM की लेंथ क्या हो जाएगी, x। और यहाँ पर PM की लेंथ पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट इतनी होती है। तो P का y कोऑर्डिनेट क्या है, फिलहाल y ही है, तो PM की लेंथ क्या होगी, y। और यहाँ देखो ये रेडियस है, तो रेडियस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल हो रहा है वो है थीटा। ये एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है तो ये प्लस है, क्योंकि हमें एंगल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि एंगल को डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल मेजर करते हैं डिग्री एंड रेडियन में। ये सब कुछ हमें मालूम हुआ है। तो डायरेक्शन दिया है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन मालूम नहीं है, तो हमने क्या किया, थीटा लिखा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब सब देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y एंड r। तो देखो साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा देखो यहाँ पर है, थीटा की अपोजिट साइड क्या है, PM, तो PM मतलब क्या है, y। और हाइपोटेनस क्या है, यहाँ एंगल M 90 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री मतलब OP क्या है, हाइपोटेनियस, और उसकी लेंथ क्या है, R। और जो OM है ये थीटा की क्या है, एडजेसेंट साइड है, तो OM की लेंथ क्या है, X है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन R, अपोजिट साइड y एंड हाइपोटेनियस R। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन R। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड कितनी है, OM की लेंथ x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस R, तो यहाँ मिलेगा x अपॉन R। थर्ड टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड देखो डायग्राम में क्या है, y एंड एडजेसेंट साइड क्या है, x, तो यह क्या हो जाएगा, y अपॉन x। फोर्थ है कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लो या फिर डायग्राम में। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड x डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड y, तो ये हो जाएगा x अपॉन y। फिफ्थ सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, हमने देखा यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, सीधा कॉस का रेसिप्रोकल ले लो, या फिर यहाँ पर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड मतलब r डिवाइडेड बाय x। एंड लास्ट है कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल r अपॉन y। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल। इसमें x क्या है, तो x मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, y क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से जो कुछ भी आगे का प्रूव करना है, आगे का पार्ट, तो हम इस फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूले है उसका हम हेल्प लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। अब हमने देखा था ऊपर क्या है, सर्कल, लेकिन यहाँ क्या है, यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या है, सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट सर्कल। जिस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है उसको हम कहेंगे यूनिट सर्कल। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम सेम टू सेम है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। ये सर्कल का जो सेंटर है ये ओरिजिन है, लेकिन रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो इसलिए इस सर्कल को हम कहेंगे यूनिट सर्कल। पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब यहाँ पर OM क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और PM y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम एक बार फिर से लिखेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एंगल है देखो थीटा, यहाँ पर है थीटा,
अब साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड y डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 1, तो y अपॉन 1 की वैल्यू क्या आएगी y, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y। सेकेंड है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, देखो सिर्फ r की जगह हमें क्या करना है, सिर्फ 1 पुट करना है। तो देखो फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो r की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स अपॉन 1 क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा x, या फिर डायग्राम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है y अपॉन एक्स, तो इसमें r नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, या फिर हमारे डायग्राम में देखो यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट साइड y डिवाइड बाय हाई एडजेसेंट साइड क्या है x, तो ये एज इट इज रहेगा y अपॉन एक्स। फोर्थ कॉट थीटा, कॉट थीटा भी एज इट इज रहेगा x अपॉन वाई। नेक्स्ट फिफ्थ है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, अब ये चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेक थीटा क्या है यहाँ पर आर अपॉन एक्स, तो आर की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। नहीं तो यहाँ पर देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स, 1 डिवाइडेड बाय एक्स। और लास्ट है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन वाई। तो ये है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल में अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ये यूनिट सर्कल है, इस सर्कल को हम क्या कहेंगे यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल मतलब जिस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है उसको हम कहेंगे यूनिट सर्कल। और अगर देखो यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMP या PMO, इस ट्रायंगल में एंगल M क्या है 90 डिग्री है। तो देखो अगर हमारे पास पॉइंट मालूम है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x एंड y, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PMO, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब क्या है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हमें आर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है, और तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, या उसको हम कहेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो देखो अभी ये फॉर्मूले हमने प्रूव किए, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन वाई, सेक थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब देखो हमने आर भी कैलकुलेट किया था, तो कैसे कैलकुलेट किया था, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था राइट एंगल में, तो क्या आया था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करेंगे आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड करना है आगे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर है इसको हमने कंबाइन किया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको भी कंबाइन करेंगे वाई अपॉन आर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, अब देखो एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. This is the first trigonometric identities.
फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट है। अब पहले हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मतलब पहले आर स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब एक्स स्क्वायर से करेंगे और उसके बाद वाई स्क्वायर से करेंगे। हर एक टर्म से हम डिवाइड करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया और उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब यहाँ पर सेपरेट स्क्वायर है तो इसको कंबाइन करेंगे। आर डिवाइडेड बाय एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आर अपॉन एक्स, देखो आर अपॉन एक्स क्या है, हमने ऊपर लिया है आर अपॉन एक्स। आर अपॉन एक्स क्या है, सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स क्या है, टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा और उसका स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। तो और एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। फर्स्ट हमें आर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। एक बार फिर से हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर आर स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर सेपरेट स्क्वायर है तो इसको कंबाइन करेंगे, आर अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कंबाइन करेंगे एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, यह रहेगा 1। अब यहाँ पर देखो आर अपॉन वाई, तो आर अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये स्क्वायर हमने एज इट इज़ रखा, तो हमें थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी है। तो ये है हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो कैसे आएगी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया, तो इसका भी क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो स्क्वायर रूट 2 होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला हमें याद रखना है ये, और उसके बाद उसका क्या करना है, कन्वर्जन करना है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हमें क्या चाहिए, तो एक फॉर्मूला ये जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें याद रखनी है और उसके बाद उसका कन्वर्जन करना है, जो कुछ भी हमें चाहिए उसमें कन्वर्जन करना है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम रीअरेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ हमें अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जहाँ दिखता है वहाँ हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, या फिर इसको ऐसे ही लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड tan स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा, ये जो 1 है यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ हमें कन्वर्जन करना है। और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखो सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ हमें क्या करना है कन्वर्जन, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, इतने सारे फॉर्मूले हम याद नहीं रखेंगे, फॉर्मूला सिर्फ यही याद रखेंगे और उसके बाद उसका क्या करेंगे कन्वर्जन, जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करेंगे। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हमें यहाँ पर 1 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते तो उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो फॉर्मूला एक ही याद रखना है और उसका हमें कन्वर्जन करना है। जो प्रूव दैट के क्वेश्चन होते हैं, क्लास 10th में हमने प्रूव दैट के क्वेश्चन देखे थे, तो वहीं पर हम लोग ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी की जो फॉर्मूलेज हमने प्रूव किए वो हम ये 3 फॉर्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब देखो अगर साइन थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैसे, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगी ये हमें डिसाइड करना है। अगर वही साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वो साइन थीटा प्लस होगा या माइनस होगा ये हमें डिसाइड करना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा ये हमें डिसाइड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे जो हमने पहले कंसीडर किया था। तो यूनिट सर्कल मतलब क्या है रेडियस, यहाँ पर लिखेंगे इन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के बारे में हम सोचेंगे यूनिट सर्कल मतलब क्या है आर इज इक्वल टू क्या होगी 1 यूनिट, आर मतलब रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर किसी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है तो उसे हम कहेंगे यूनिट सर्कल। तो उस फॉर्मूले हमने देखे वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब हम क्वाड्रेंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं और उसमें कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है ये हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, देखो यहाँ पर एंगल होता है 0 डिग्री और यहाँ पर होता है 90 डिग्री। तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो क्या एंगल कहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। वही हमने यहाँ पर लिखा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा, और थीटा इज ग्रेटर देन 0। इसको रीड कैसे करेंगे 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। तो 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। ये डिग्री में है, सिर्फ हमने यहाँ पर रेडियन में लिखा है 0 रेडियन
मतलब ये 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। अगर 90 डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2। अब देखो डायग्राम में देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है। एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ बी, ये एंगल है, उसका टर्मिनल रे ओ बी है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और एक सर्कल पर एक पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई। अब देखो पॉइंट जो पी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमें मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x is positive in first quadrant, x is positive, x पॉजिटिव होता है एंड y इज पॉजिटिव, y भी क्या होता है, पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। अब देखो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा जिसमें x और y है, या फिर x सिर्फ x है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिर्फ y है तो वो भी पॉजिटिव होगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में x एंड y दोनों भी है तो वो भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल साइन थीटा देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, x, तो x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का अगर हमने डिवीजन किया तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर देखो 1 अपॉन y है, तो 1 तो पॉजिटिव पहले से है और y भी क्या है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर सपोज हमने यहाँ पर यूनिट सर्कल नहीं लिया होता, उसकी रेडियस सपोज r है, यहाँ पर हमने r लिखा था, तो यह क्या हो जाएगा, r अपॉन वाई, ठीक है। तो r मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, मतलब रेडियस कभी निगेटिव नहीं होती, तो r हमेशा पॉजिटिव होता है और y चेंज हो जाएगा एज पर क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव, r पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो दोनों भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा कोसेक का। यहाँ पर देखो 1 पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और कॉट का भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। Hence, all trigonometric functions of theta are positive, ये पॉजिटिव है, शॉर्ट में लिखा है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा सभी पॉजिटिव है। इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर एंगल होता है 90 और यहाँ पर होता है 180, तो एंगल क्या चाहिए, 90 से बड़ा चाहिए और 180 से छोटा चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे थीटा इज लेस देन 180, ठीक है, और थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 90 इज लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री, ये रेडियन में है और यहाँ पर ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। 90 मतलब पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा लेस देन पाई, 180 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो डायग्राम में देखो, ये जो थीटा है, थीटा एंगल है, एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ बी, तो ये एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये थीटा है और इसका टर्मिनल रे सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एंगल भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट, या जो पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई यहाँ पर है और ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, निगेटिव, एंड वाई कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज निगेटिव, x is negative एंड y is पॉजिटिव, y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव। अब देखो जो हमने ऊपर फॉर्मूलीज लिखी है, जिसमें x है वो निगेटिव हो जाएगा और जिसमें सिर्फ y है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखते हैं, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, y, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y क्या है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली क्या आएगी, पॉजिटिव। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, इसमें x नहीं है, 1 अपॉन वाई, वाई पॉजिटिव है तो 1 पहले से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो साइन एंड कोसेक दोनों क्या है, पॉजिटिव है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, अब सेकेंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या है, निगेटिव, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। सेक थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव
ऐसा अगर हमने डिवीजन किया तो आंसर ऑब्वियसली क्या आता है, निगेटिव। तो टेन थीटा भी निगेटिव है और कॉट थीटा भी क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी चार कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये चार निगेटिव है। Hence, sin theta and cosec theta are positive and cos theta, tan theta, cot theta, sec theta और यहाँ cosec theta नहीं आएगा, cos theta, tan theta, cot theta and sec theta are negative. Sin and cos positive, बाकी की चार negative है in second quadrant. अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट देखो कैसा है। यहाँ पर एंगल 0 होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंगल 90 होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और वापस यहाँ पर 360। तो अगर एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो एंगल 180 से बड़ा चाहिए एंड 270 डिग्री से छोटा चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, 270 से छोटा है, लेकिन थीटा ग्रेटर है किससे, 180 डिग्री से। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। अब ये डिग्री का कन्वर्जन हमने रेडियन में किया, तो 180 का क्या हो जाता है, पाई, लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। अब हमारा पी पॉइंट देखो यहाँ पर है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर एंगल कौन सा है, एंगल AOB, लेकिन ये ऐसा एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। अभी इसका टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट P है, P होता है एक्स कॉमा वाई, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, निगेटिव। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो किस वजह से तैयार हुआ है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस की वजह से तैयार हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। मतलब यहाँ पर एक्स निगेटिव है, वाई निगेटिव है। देयरफॉर एक्स इज निगेटिव, एक्स इज निगेटिव एंड वाई इज ऑल्सो निगेटिव, वाई इज निगेटिव, मतलब दोनों भी क्या है, निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, वाई। अब वाई क्या है, निगेटिव है, ठीक है, तो साइन थीटा निगेटिव है। कोसेक थीटा में सिर्फ वाई है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, मतलब साइन एंड कोसेक निगेटिव है। कॉस थीटा में सिर्फ एक्स है, तो एक्स ऑलरेडी हमारे पास निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा निगेटिव है। सेक थीटा भी क्या है, निगेटिव है। मतलब ये चारों क्या है, निगेटिव है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। अब टेन थीटा देखो क्या है, टेन थीटा है हमारे पास y/x। अब ये देखो y क्या है, निगेटिव, x क्या है, निगेटिव। अगर कोई भी दो निगेटिव नंबर का हम डिवीजन करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता है और डिवीजन जो होती है वो पॉजिटिव आती है। तो टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव। कॉट थीटा क्या है, देखो x/y, तो x निगेटिव है, y निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय निगेटिव नंबर, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव है और बाकी के चार क्या है, निगेटिव है। हेंस टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर निगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट क्वाड्रेंट है। इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, ये जो है ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस से बना है, तो एक्स ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव, एंड वाई क्या होगा, निगेटिव। लेकिन उसके पहले एंगल देखते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 एंड 270 डिग्री। अगर एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट पर चाहिए, तो टर्मिनल रे या एंगल 270 से बड़ा और 360 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हमने थीटा इज लेस देन 360 डिग्री एंड थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री, लेकिन हमने कंबाइन करके लिखा है दोनों को। तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। ये डिग्री में इसका कन्वर्जन हमने रेडियन में किया, 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। अब x पॉजिटिव है तो x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव एंड y क्या है, निगेटिव, y इज निगेटिव। इसका मतलब जिस
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हमने फॉर्मूले अभी यहाँ पर प्रूव किए हैं, जैसे करते थे वैसे ही करना है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, जिसमें सिर्फ x है वो पॉजिटिव है और y है वो निगेटिव है, और x y दोनों है तो भी आंसर क्या आएगा। देखो डिवीजन है कॉट थीटा एंड टेन थीटा का, तो डिवीजन में एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो आंसर ऑब्वियसली निगेटिव ही आएगा। तो सिर्फ x किस में है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के चार मतलब साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा निगेटिव होंगे। Hence, cos theta and sec theta are positive and sin theta, tan theta, cot theta, cosec theta are negative in the fourth quadrant। अब ये हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए हम एक सीधा चार्ट ड्रॉ करेंगे और चार्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे उसको याद रखेंगे। ऐसे तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा है थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन हम जो देखा है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको हम कंबाइन करेंगे एक सिंपल चार्ट में। अभी जो हमने देखा है वो हम लोग इस चार्ट में क्या करेंगे, हम उसको फिट करेंगे, तो हमें याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। अब देखो ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180, 270 एंड 360 डिग्री। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर लिखेंगे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, हम ऐसे नंबर नहीं दे सकते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसको क्वाड्रेंट को नाम देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होता है तो वो कैसा होता है, प्लस प्लस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, वो भी लिखेंगे। सेकेंड में क्या होता है, माइनस और प्लस। थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस और माइनस, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस टाइप में। और अभी हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, तो यहाँ हम लिखेंगे एस का मतलब क्या है, साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। ये टी का मतलब क्या है, टेन, और उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, या टेन थीटा कॉट थीटा, कुछ भी लिखा तो चलेगा। और यहाँ पर लास्ट क्या है, कॉस, सी लिखेंगे, सी मतलब क्या है, कॉस, तो ये कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या है, सेक। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मतलब ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो ऑल एस टी सी ऐसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं ऑल, या फिर इसको एक सेंटेंस भी बनाया था हमने 10th में, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो अगर सिर्फ इतना हमने याद रखा तो हम सब मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये हम याद में रख सकते हैं। ऑल मतलब सभी, यहाँ पर साइन एंड कोसेक लिखा है मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, बाकी के चार यहाँ पर निगेटिव है। यहाँ टेन एंड कॉट लिखा है, इसका मतलब टेन कॉट पॉजिटिव है, बाकी के चार निगेटिव है। और यहाँ पर कॉस एंड सेक है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी के चार इस क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो सिर्फ इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसका मतलब क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो टेबल देखा था, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये सब वैल्यूज़ वो टेबल देखा था। वो टेबल में तो हमने वैल्यू हमने एज इट इज़ हमने पुट की थी, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, वहाँ तो हमने एज इट इज़ लिखा था। लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आती है, अब यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। या फिर साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, कैसे आता है यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्पेसिफिक एंगल लेते हैं 0 डिग्री, एंगल ऑफ मेजर 0 डिग्री। अब देखो 0 डिग्री कहाँ पर होता है, तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, लेकिन रेडियस क्या है, यूनिट मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब ठीक है 1 यूनिट है रेडियस, तो रेडियस 1 यूनिट है, तो सर्कल को क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल, तो रेडियस है 1।
अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है, पी। अब पी के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो देखो 0 डिग्री का एंगल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे भी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर एंगल का नाम लिख सकते हैं हम लोग, एंगल एक्स ओ पी। ओ एक्स पॉजिटिव, सॉरी, ओ एक्स क्या है, ये इनिशियल रे, एंड ओ पी क्या है, टर्मिनल रे। एंगल एक्स ओ पी, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री का एंगल, और इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ओ एक्स है, एंड टर्मिनल रे ओ पी है। अब देखो ओ पी, ये जो सेगमेंट है ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 1 यूनिट है, तो 1 लेंगे। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिस्टेंस है, तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। और ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस पर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1, 0। अब हम वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। x मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हमने डेफिनेशन देखा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल कितना है, देखो 0 डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। या फिर हम यहाँ पर एंगल का नाम भी लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसमें x1 है और y 0 है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y। साइन थीटा मतलब क्या है, एंगल, तो हमारे यहाँ एंगल कितना है, 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू y, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0, तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया, 0। बस ऐसे हमें प्रूव करना है। ये है मैथमेटिकल वे टू प्रूव साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब कॉस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, हमने प्रूव किया है पहले, या यूनिट सर्कल में प्रूव किया था, ठीक है। अब कॉस थीटा मतलब क्या है, 0 डिग्री इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, 1, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन एक्स, ठीक है। अब टेन थीटा, तो थीटा है 0 डिग्री इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 अपॉन 1, इसका मतलब टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, आंसर क्या आएगा, 0। अगर आपके पास 10 के क्लास में जो टेबल हमने किया था, अगर वो टेबल आप देखोगे तो साइन 0 डिग्री क्या है, 0, कॉस 0 डिग्री क्या है, 1, टेन 0 डिग्री 0 है। अब हम नेक्स्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉट 0 डिग्री, कॉट थीटा का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन वाई। अब ये कॉट थीटा क्या है, 0 डिग्री इज इक्वल टू एक्स क्या है, 1 डिवाइड बाय वाई क्या है, 0, तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड को हम यहाँ पर कहेंगे इन्फिनिटी, क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/x, यूनिट सर्कल में 1/x है, तो सेक थीटा मतलब 0 डिग्री है, 1/x क्या है, 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है। और लास्ट में कोसेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 1/y, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/y, y की वैल्यू क्या है, 0, तो 1/0 एक बार फिर से क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कोसेक 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी लिखेंगे ब्रैकेट में, इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज़ आती है। देखो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, लेकिन एंगल क्या है, 0 डिग्री। सिमिलरली हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। पहले हम क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में सब इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल मतलब क्या है, जिसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, वो वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, और टर्मिनल रे
किसी न किसी एक्सिस पर हो। तो देखो यहाँ पर अगर एंगल हमें लिखना है तो एंगल क्या आएगा, एंगल एक्स ओ पी, इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन पर है ओ, और टर्मिनल रे वाई एक्सिस पर है। तो ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये हमारा थीटा है, थीटा 90 डिग्री। अब ये सर्कल कौन सा है, यूनिट सर्कल है। तो ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस कितनी हो गई 1। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है 1 है। तो पी का कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट, अब पी पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर कौन सा नंबर है 1। 1 क्यों है, तो ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस कितनी है 1 यूनिट, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 1। तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यूनिट सर्कल में जो हमने प्रूव किया था y, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू y, y की वैल्यू क्या है 1, साइन 90 1 होता है हमें मालूम है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है x, अब कॉस थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 0। अब टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है y अपॉन एक्स, तो टेन थीटा मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, क्या y देखो क्या है 1 डिवाइड बाय x क्या है 0, तो टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 0, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनिटी। अगर हमें साइन कॉस एंड टेन मालूम है तो हम लोग कॉट सेक एंड कोसेक मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उनका रेसिप्रोकल लेना है। अगर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लिया तो ये वो 0 हो जाएगा, मतलब कॉट 90 0, कॉस 90 0 है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड साइन 90 1 है तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें साइन कॉस एंड टेन मालूम है तो। नेक्स्ट है एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है 180 डिग्री, 217, यहाँ पर वापस 360। अब देखो यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल की रेडियस क्या है 1 यूनिट, इसका मतलब ये ओपी क्या हो गया 1। अब यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ये जो 1 है ये 1 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। एक्चुअली रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो रेडियस हमेशा 1 ही है। ओपी की लेंथ अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1 आएगी, लेकिन अगर 1 हमें यहाँ पर लिखना है तो ये 1 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -1। तो अब देखो ये P के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1, और y कोऑर्डिनेट P पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ठीक है। और एंगल 180 कहाँ पर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल है 180 डिग्री। देखो यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या है 180, 90 डिग्री का एंगल भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या है 90 डिग्री था, और ये एंगल है 180 डिग्री। तो एंगल का नाम क्या है, एक बार फिर से एक्स ओ पी, तो मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी मतलब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और एक्स की वैल्यू क्या है -1, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 0। अब क्लास 10th में 180 डिग्री का टेबल हमने ड्रॉ नहीं किया था, तो ये हमारे लिए पूरा नया है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, थीटा की वैल्यू 180, मतलब साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू वाई कितना है 0। तो साइन 180 या 180 डिग्री को रेडियन में करेंगे तो पाई हो जाएगा, तो साइन पाई इज इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है एक्स, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है -1। इसका मतलब कॉस 180 डिग्री या फिर कॉस पाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू -1। टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वाई अपॉन एक्स, टेन 180, थीटा क्या है 180 डिग्री इज इक्वल टू वाई क्या है 0 डिवाइड बाय -1। तो देखो टेन 180 डिग्री कितना आएगा, टेन
180 डिग्री इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग, आंसर में हमेशा क्या आता है 0 डिग्री आता है, सॉरी 0 आता है। तो tan पाई या tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक बात और ध्यान रखो, जब जब साइन 0 होगा तभी tan क्या होगा 0 होगा। देखो साइन 180 0 है तो tan भी 180 क्या आ गया 0। साइन 0 डिग्री 0 है तो tan 0 डिग्री भी 0 है। ठीक है, यह हमेशा याद रखो। तो अगर साइन कॉस tan मालूम हो गया तो हम लोग कोसेक सेक एंड कॉट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम एंगल ऑफ मेजर 270 डिग्री, इसका मतलब अगर रेडियन में लिखा जाए तो 3π/2। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्लिक 360 डिग्री। यहाँ पर 0 और 360 सेम होता है। अब देखो यहाँ पर 270 डिग्री यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, तो ओ पी क्या हो गई रेडियस, और सर्कल की रेडियस क्या है 1 यूनिट, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन ये निगेटिव वाई एक्सिस पर है तो 1 कैसे लिखेंगे -1। एक्चुअली इसकी रेडियस 1 यूनिट ही है, लेकिन अगर पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो ये -1 आएगा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉइंट पी है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1। इसका मतलब x हो गया 0 एंड y हो गया -1। और ये जो एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल एक्स ओ पी, ये जो एंगल है ये कितना है 270 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी मतलब थीटा कितना हो गया 270 डिग्री। इसमें x हो गया 0 एंड y हो गया -1। अगर x एंड y हमें मालूम होते हैं तो हम लोग सीधा साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा क्या है 270 डिग्री इज इक्वल टू वाई कितना है -1। इसका मतलब साइन 3π/2 और साइन 270 डिग्री -1 आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, थीटा की वैल्यू 270 डिग्री इज इक्वल टू एक्स क्या है 0, तो कॉस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0। टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला y अपॉन एक्स। टेन थीटा, थीटा क्या है 270 डिग्री इज इक्वल टू y -1 डिवाइडेड बाय x क्या है 0। टेन 270 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। और अगर हमें साइन कॉस एंड टेन मालूम है तो हम लोग कोसेक सेक एंड कॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ उसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। नेक्स्ट टाइम एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री, इसको हम रेडियन में 2π कहते हैं, 2π रेडियन। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड यहाँ पर क्या है 360 डिग्री। इसका मतलब 0 डिग्री एंड 360 डिग्री सेम टू सेम है। एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एंगल वहीं पर आता है, 0 डिग्री पर ही आता है। इसका मतलब साइन 0 एंड साइन 360 डिग्री सेम टू सेम है। और मतलब ये को टर्मिनल्स एंगल्स है। देखो साइन मतलब 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल्स है। को टर्मिनल एंगल्स मतलब क्या है, तो जिसके इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे सेम होते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन अलग होता है। देखो 0 डिग्री अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है 0, लेकिन इसका इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर एंगल 360 डिग्री है तो अमाउंट ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है, लेकिन उसका भी इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। तो ये को टर्मिनल एंगल्स है और को टर्मिनल एंगल्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल है मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी कितना है 360 डिग्री। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो ये ओ पी क्या है रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 1 यूनिट, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0। अब यहाँ पर x 1 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 0। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है y, साइन थीटा, थीटा मतलब क्या है 360 डिग्री इज इक्वल टू y क्या है 0। तो देखो साइन 360 0 और साइन 0 डिग्री भी क्या है 0, क्योंकि एंगल सेम है। तो कॉस 360 में डायरेक्टली लिखता हूँ, कॉस 360 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1। और डायरेक्टली टेन 360 भी लिखता हूँ, टेन 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब भी साइन 0 होता है तब टेन भी 0 होता है। तो ये हमने जो 5 एंगल देखे वो कौन से एंगल थे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में फाइंड आउट करेंगे।
नेक्स्ट टाइम एंगल ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब देखो हमने जो एंगल देखे थे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360, ये तो एक्सिस पर थे, उसका टर्मिनल रे एक्सिस पर था। लेकिन आप 30 डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं तो 30 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पर एक्स ओ पी, ये जो एंगल है छोटा, ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। और इस एंगल पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर हमें थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉ करना है हमें एक सेगमेंट। तो सेगमेंट पी एम, यहाँ पर एम करते हैं यहाँ पर, तो पी एम परपेंडिकुलर टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल पी एम ओ। तो पी एम ओ में एंगल एम कितना है, 90 डिग्री है, और ये एंगल ओ कितना है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा पी, ये छोटा वाला एंगल, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। तो ये 30 है, ये 90 है, तो 120 हो गया, 120 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 180। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एम ओ, एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। तो हमें 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का थ्योरम हमें मालूम है, वो थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके पहले ये जो पॉइंट पी है सर्कल पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है, तो एक्स एंड वाई। तो ओ एम की लेंथ क्या होगी, एक्स, एंड पी एम की लेंथ क्या होगी, वाई। अब यहाँ पर हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस जो हमने एंगल्स फाइंड आउट किए वहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू डायरेक्टली मिलती थी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर थे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एम ओ, ये ट्रायंगल कौन सा है, 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो हम थ्योरम यूज़ करेंगे। मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये जो पी एम है हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी एम इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। अब यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 30, 60, 90 का थ्योरम क्या है, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस यहाँ पर ओ पी है, तो ओ पी कितना है, हाइपोटेनियस 1, क्योंकि रेडियस है ना, तो रेडियस हमने यूनिट लिया है, 1 यूनिट, तो ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट साइड पी एम, तो यहाँ पर आएगा पी एम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी, ठीक है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब देखो पी एम, तो पी एम की वैल्यू क्या है, वाई, तो यहाँ पर आएगी y इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ पी 1 है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। सेम टू सेम हम क्या कर सकते हैं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, ओ एम, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो √3 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है, ओ पी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ओ एम की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू √3/2 इंटू ओ पी क्या है, 1, तो x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू √3/2। अब हम साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा क्या है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू देखो क्या है, वाई क्या है, 1/2, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, तो कॉस थीटा, थीटा क्या है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, √3/2। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू देखो क्या है, 1/2, तो ये हो गया 1/2 डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/√3। इसका मतलब tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। अगर आपको साइन मालूम है तो कोसेक फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस मालूम है तो सेक फाइंड आउट कर सकते हो, एंड tan मालूम है तो कॉट फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो अगर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, या 45 डिग्री है, या बीच का कौन सा भी एंगल है, 225 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ऐसे भी एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्वाड्रेंट
कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल है वो हमें पहले देखना होगा। नेक्स्ट टाइम एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। अब देखो एंगल 45 डिग्री, तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर होता है 90 डिग्री। तो ये एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये जो एंगल है छोटा सा ये है 45 डिग्री। ये पॉइंट हमारा पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, एक्स एंड वाई लिखेंगे। पी से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ यम होगा, यहाँ ओरिजिन है। तो हमारा एंगल कौन सा है, एंगल एक्स ओ पी कितना है 45 डिग्री। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यह एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। यह 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ कितना होगा 45 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ पी एम, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। तो हमें 45 45 90 डिग्री का थ्योरम भी मालूम है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी 45 डिग्री, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हमने पहले से ड्रॉ किया है। तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ पी एम इज 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। अब यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स एंड वाई, तो ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स एंड पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई। अब हमें थ्योरम अप्लाई करना है। तो थ्योरम क्या है, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज कितनी होती है 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। तो देखो 45 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है वाई, और यहाँ पर भी 45 है तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी है वाई सॉरी एक्स। तो देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ एम इज इक्वल टू पी एम, दोनों भी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री है और वो कितनी होती है 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है ओ पी, तो ओ पी ऑब्वियसली क्या है ये रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो कितनी है 1। तो यहाँ पर आएगा ओ पी। अब वैल्यू पुट करते हैं, ओ एम मतलब एक्स है, पी एम मतलब वाई है, 1/√2 इंटू ओ पी क्या है 1। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/√2। अब हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है 1/√2। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है एक्स है, थीटा 45 है तो ये कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 1/√2। टेन थीटा की वैल्यू क्या है y/x, तो देखो y क्या है 1/√2 डिवाइड बाय x भी क्या है 1/√2। तो ये 1/√2 कैंसल, ये रहेगा 1। इसका मतलब क्या हो गया टेन थीटा की वैल्यू क्या है 45, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1। और अगर टेन मालूम है तो कॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन मालूम है तो कोसेक कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड कॉस मालूम है तो हम लोग सेक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 45 डिग्री का सॉल्व किया है। अब आपको क्या करना है 60 डिग्री का आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 60, आपको ये ड्रॉ करना है तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 90, ये 60 ये 90 तो यह एंगल क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 30 60 90 डिग्री आपको यूज़ करना है 60 डिग्री के लिए। सिर्फ 30 डिग्री और 60 डिग्री में क्या फ़र्क हो जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 1/√2 और x की वैल्यू आएगी 1/2, सिर्फ x एंड y चेंज हो जाएगा। तो आपको जैसे आपने 30 डिग्री का किया है हमने वैसे ही आपको 60 डिग्री का करना है, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। और वैसे भी हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, एंगल्स नेगेटिव भी होता है, हमने नेगेटिव एंगल नहीं देखा है, तो नेगेटिव एंगल की वैल्यू हम लोग सीधा एक्सरसाइज में फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वैल्यू हमने कंप्लीट फाइंड आउट किया है, सिर्फ 60 डिग्री का फाइंड आउट नहीं किया है, वो आपको करना है। ठीक है, तो हम अभी टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है टी एफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और यहाँ पर हम लिखने वाले एंगल्स थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट एंगल क्या है, देखो फर्स्ट एंगल है 0 डिग्री। अब यहाँ जो हम एंगल लिखेंगे वो डिग्री और रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आगे हम लोग एंगल जो है ये रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 डिग्री का तो 0 रेडियन ही होता है, 0 रेडियन। बाद में आता है 30 डिग्री,
30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री है, इसका अगर हम कन्वर्जन करेंगे रेडियन में तो इसका रेडियन में आता है पाई, तो इसका रेडियन में करने के बाद क्या आता है पाई, ठीक है। अब देखो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 90 मतलब क्या है 180 का हाफ है, तो रेडियन में पाई का भी क्या हो जाएगा हाफ, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। अगर 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 3, तो यह हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। या फिर आपको फॉर्मूला मालूम है डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है, तो आपको मालूम है पाई डिवाइड बाई 180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा पाई बाई 3। पाई बाई 40 डिग्री का क्या आएगा पाई बाई 4, पाई डिवाइड बाय 4 रेडियन। 30 डिग्री का आएगा पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन। और यहाँ पर 270 डिग्री का अगर कन्वर्जन किया तो यह आएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियन। और 360 180 का डबल है 360, तो पाई भी डबल हो जाएगा, मतलब 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर हमने एंगल डिग्री एंड रेडियन में लिखे हैं। अब हमें मालूम है साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या है, देखो साइन जीरो है 0, कॉस जीरो कितना होता है 1, टेन जीरो कितना होता है 0, कॉट जीरो इसको क्या करना है उल्टा करना है। तो जीरो का अगर रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल मतलब क्या है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर करना है और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करना है। तो 0 डिवाइड बाय 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0, और 1 डिवाइड बाय 0 आता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को हम यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी। सेक 0 कॉस का उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा, और सेक कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, तो यह आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पर साइन 30, तो साइन 30 कितना आता है 1/2, ठीक है। कॉस 30 कितना आता है, या फिर हम लोग पहले साइन का लिखते हैं, साइन 45 कितना आता है 1/√2, साइन 60 कितना आता है √3 डिवाइडेड बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1। अब जब हम कॉस का लिखते हैं तो साइन का उल्टा करते हैं, 1 यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2, ये यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2, और ये 0 यहाँ पर लिखेंगे। टेन का क्या करना है, दोनों का डिवीजन करनी है, तो देखो ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2, क्योंकि साइन टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, डिवीजन करो 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/√2। या फिर अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो कुछ भी हमने फाइंड आउट किया है 30 डिग्री 45 डिग्री, वो यहाँ पर वैल्यू लिखना है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, यह आएगा √3, और यहाँ 1 डिवाइड बाई 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। अगर हमें tan मालूम है तो कॉट लिख सकते हैं, उसका उल्टा लिखना है, इन्फिनिटी यहाँ पर लिखा, तो यह आएगा √3, यह आएगा 1, यह आएगा 1/√2, यह आएगा 0। सेक कैसे करना है, तो कॉस थीटा का क्या करना है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करो, √3/2 का रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाई √3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 डिवाइड बाई 1 मतलब √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, और 0 का रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। और कोसेक थीटा लिखना है तो सीधा साइन का रेसिप्रोकल ले लो, तो या फिर सेक का उल्टा लिख लो, इन्फिनिटी, यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 डिवाइड बाय √3, और यहाँ पर क्या आएगा 1। अब हमें 180 लिखना है, तो देखो साइन 180 की वैल्यू क्या है, तो साइन 180 की वैल्यू है 0, कॉस 180 की वैल्यू क्या है -1, एंड tan 180 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया है, देखो हमने प्रूव किया है। अब कॉस 270 साइन 270, तो साइन 270 क्या है -1, कॉस 270 क्या है 0, एंड tan 270 क्या है इन्फिनिटी। अब साइन 360 डिग्री 360 एंड 0 सेम होता है, तो देखो साइन 0 यहाँ पर 0 है, तो कॉस 360 भी क्या आएगा 0, कॉस 360 क्या आएगा 1, एंड tan 360 क्या आएगा 0। फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम सेम होगा, मतलब 0 डिग्री का एंड 360 डिग्री का।
अब यहाँ पर कॉट फाइंड आउट करना है, तो कॉट कैसा होता है, टेन का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर टेन 180 जीरो है, तो कॉट 180 तो इसका रेसिप्रोकल, तो 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले कॉट फाइंड आउट करेंगे पूरा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हो जाएगा 0, और 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अब सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल, यहाँ पर कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 180 -1 है तो सेक 180, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। ठीक है, कॉस 270 जीरो है तो सेक 270, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल 1। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ 0 है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, -1 का रेसिप्रोकल -1, और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो टेबल है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमने वैल्यू प्रूव भी की है, और टेबल भी हमें याद रखना है। इसमें एक बात और याद रखनी है, 0 डिग्री का कॉलम एंड 360 डिग्री का कॉलम सेम होगा, क्योंकि वो क्वाड्रेंटल एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स है, तो को टर्मिनल एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है। तो ये टेबल अगर याद रखोगे तो एक्सरसाइज 2.1 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का जो पार्ट है, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो ये तो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। सिर्फ हमने 180, 270, 360 ये डिग्री, ये जो एंगल्स है ये अभी हमने पढ़े हैं। बाकी के जो एंगल्स है वो हमने पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने प्रूव किया, वो भी हमने पढ़े थे, और जो बेसिक था वो भी हमने देखा। तो आगे का जो पार्ट है वो एडवांस है, वो हम पहली बार 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो डोमेन एंड रेंज ये देखना है क्या है, और उसके बाद ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है, वैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे।